वीडियो शुरू हो गया। तो मैं आपको बता दूं जी, जो भी यहाँ पे आए हैं भाइयों और सज्जनों, यहाँ पे जो जुगाड़ू लोग हैं वही आए होंगे, हमको मालूम है, पता है। क्योंकि देखिए जो सैंपल पेपर होता है वो कुछ ही बच्चा, वो तो 10th में बोर्ड एग्जाम है तभी सैंपल पेपर सॉल्व करेगा, नहीं तो ऐसे नहीं करता है। ऐसा होता है बच्चा, लेकिन 6 क्लास से आप सैंपल पेपर बना रहे हैं, मतलब कि आप बहुत महान आदमी हैं। तो भाइयों और बहनों, ये जो क्लास 6 है ना, आपका मार्च में एग्जाम होने वाला होगा। काफ़ी कुछ लोगों को टेंशन होगा, कोई नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए जी, मैंने अपने चैनल पे 7 से 8 वीडियो जो है हर एक सब्जेक्ट का जो है सैंपल पेपर बनाया है, ठीक है। इसी की तरह जो है एग्जाम में आपको क्वेश्चन सेम तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं 20 क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें से जो है आपको जो है कम से कम 10 तो मैच करेगा 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आप वीडियो अंतिम तक देखिएगा। अब देखिए ये सेट 5 है, चलिए शुरू करते हैं जी। अरे भाई देख देख देख, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब बताओ भाई, कोई मैग्नेट चुंबक से खेला है कि नहीं, बताओ कौन चुंबक से खेला है। कमेंट जरूर करना, कमेंट करना, हम देखेंगे, कमेंट पढ़ेंगे। देखो अब जो मैग्नेट से खेला होगा या फिर जो पढ़ा भी है भाई, पढ़ा भी है तो जानते होगा। सबसे पहला बात जो है, पहला बात ये क्या करता है, कोई जो है अट्रैक्ट करता है। 3 प्रॉपर्टीज लिखना है ना, 3 प्रॉपर्टीज। पहला तो यही हो जाएगा, अट्रैक्ट आयरन, ठीक है, आयरन। और एक और चीज होता है जिसको ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एक और चीज जो होता है, ठीक है, इसको अट्रैक्ट करता है, जो होता है निकेल या फिर कोबाल्ट, ठीक है। निकेल ये पता नहीं, निकेल और कोबाल्ट आप लोग को नया लग रहा होगा, लेकिन एक छोड़ दो, बगल में इसको निकाल दो, ठीक है। आयरन खाली याद रखो। कोई भी अगर आप आयरन के पास चुंबक को ले जाएंगे, सटाक से चिपक जाता था, याद आया ना। एक प्रॉपर्टीज तो ये हो गया। अब देखिए भाई इसका मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक पोल्स, ये कुछ बच्चा को दिक्कत हो सकता है समझने में, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये जो है मैग्नेट है, ठीक है। तो इस तरफ होता है नॉर्थ पोल और इस तरफ होता है साउथ पोल, ठीक है। समझ में आ रहा है? नॉर्थ और साउथ पोल, हमेशा नॉर्थ साउथ पोल लिखा रहेगा। तो देखिए अगर हम लोग जो है एक और मैग्नेट वाले हैं, ठीक है, एक और मैग्नेट वाले हैं और यहाँ पे जो है इसको सटा दे, ठीक है। अगर ये अगर साउथ है और ये अगर नॉर्थ आ जाए तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अलगे अलगे जो है ससुरा सब अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर डिफरेंट रहेगा ना, डिफरेंट अगर रहेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर सेम रहेगा तो दोनों बोलता है कि इधर तू हट, उधर हम हटेंगे, ठीक है। सेम में झगड़ जाता है, अलगे अलगे रहता है तो एकदम ससुरा चिपक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अट्रैक्ट हो जाएगा सब। इसमें क्या रहेगा कि इसमें रिपल्सन कर देगा। रिपल्सन को लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, एक दूसरे को फेंक देगा, ठीक है। अगर यही बतवा का करे कि यहाँ साउथ ला दे और इनहू साउथ दे दे, ठीक है, एक मैग्नेट, तो ये दोनों बोलेगा कि चल हम दूर भागते हैं, तू भी दूर भाग, हट, सेम वाला आ गया। तो ये बतिया याद रखिएगा कि मैग्नेटिक पोल्स जो है, मैग्नेटिक पोल्स अगर जो है डिफरेंट रहेगा तो वो लोग अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे के, अगर सेम रहेगा तो रिपेल करेगा, ठीक है, दूर भागेगा, ठीक है। तीसरा बात ये कि जब भी जो है कोई मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, ठीक है, सस्पेंड कहने का मतलब उसको लटका देंगे, तो ठीक है, सस्पेंड एक धागा में बांध लेंगे, ठीक है। एक मतलब बोल रहे हैं, भाषा समझ में आ रहा होगा, एक जो है स्ट्रिंग में बांध लेंगे, ठीक है, और इसको लटकाएंगे ना तो ये हमेशा जो है नॉर्थ के तरफ एगो होगा और एगो साउथ के तरफ होगा, ठीक है। हमेशा सस्पेंड अगर हम मैग्नेट को, कोई भी मैग्नेट को करेंगे तो एक पोल जो है उसका नॉर्थ के तरफ होगा, ठीक है। पोल, ये जो किनारे वाला होता है ना, एक का पोल बोलते हैं, ठीक है, पोल। ये जो किनारे वाला एक का पोल बोलते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, टॉपर तो ऐसे ही समझ लेंगे, देखो, लेकिन बैक वेंचर के लिए दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना, उसी के लिए तो वीडियो बन रहा है अभी। तो ये पोल जो होता है ये नॉर्थ रहता है, साउथ ये रहता है। तो ये क्या होता है कि इनको जो हम लोग पोल बोलते हैं। अगर वो धागा में बांध के मैग्नेट को लटकाइएगा तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होगा। नोटिस कीजिएगा, नहीं किए तो कोई बात ना। 3 प्रॉपर्टीज हो गया, ये लिख दीजिएगा तीनों, ठीक है। अब देखिए ये तो लग रहा है हमको क्वेश्चन बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है। अब बोला जा रहा है ना कि कार्निवोरस, ओमनीवोरस और हार्बीवोरस में जो है अंतर बताना है और सबका 2-2 एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। ये हमको लग रहा है बताएं कि ना बताएं, चलिए बता ही देते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई हार्बीवोरस, ये तो 2-3 से पढ़ते आ रहे हो भाई। हार्बीवोरस किसको नहीं पता है कमेंट कर देना, थोड़ा जरा हम भी देखें कैसा कैसा लड़का रहता है, लड़कियां रहती है। कार्निवोर्स, अच्छा वोर्स होता है, अच्छा हम स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दिए, वोर्स, ठीक है। ओमनीवोर्स, ठीक है, ओमनीवोर्स।
अब देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, जो सिर्फ ग्रास खाते हैं, ठीक है, जो ग्रास खाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग हर्बीवोरस। जो चिकन डिनर करते हैं ना, चिकन डिनर, ठीक है, चिकन डिनर, आप एग्जाम में मत लिख दीजिएगा चिकन डिनर, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। जो चिकन खाता है, ठीक है, जो मांस खाता है, फ्लेश, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्निवोरस। और जो दोनों खाता है, ठीक है, जो चालाक लोग रहता है ना, दोनों खा लेता है, बोथ, तो वो क्या होता है, ओमनीवोरस। ठीक है, अब देखिए ग्रास खाने वाला कौन कौन है, ठीक है, कौन कौन ग्रास खाने वाला है, तो गोट हो गया, हमेशा घास चबाते रहेगी, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, जिराफ हो गया, है ना, काऊ, बफेलो, जिराफ, कुछ भी दो, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट। अब देखा भैया जो फ्लेश कौन कौन ईट करता है, तो टाइगर पहले आता है, टाइगर पहला नंबर पे, लायन भी, लायन हो गया, जैकाल हो गया, सियार जो रहता है, ठीक है, लोमड़ी वगैरह, जैकाल, ठीक है। ये जो फॉक्स होता है ना, ये बड़ा चालाक होता है, दोनों खाता है, ठीक है, ये मत याद रखिएगा, दोनों, फॉक्स जो है दोनों खाता है। ये बियर हो गया, ठीक है, बियर हो गया, क्रो हो गया, क्रो हो गया, कैट हो गया, ह्यूमन हो गया, ठीक है, हम लोग ह्यूमन, हम लोग भी बड़ा जो है तेज हैं, ठीक है, दोनों खा लेते हैं, ठीक है। समझ में आया भाई जी, किसको नहीं पता होगा, ठीक है। देखिए आप अपना भाषा में लिख दीजिएगा कि जो ग्रास खाता है, ग्रास ईटिंग एनिमल को हर्बीवोरस बोलते हैं, फ्लेश ईटिंग एनिमल को जो है हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं, और जो दोनों खाता है बोथ ईटिंग एनिमल को ओमनीवोरस बोलते हैं, ठीक है। कोई भी बच्चा होगा उसको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना भैया। ई जब एग्जाम में आता है तहे तक कहा था हमारे चैनलवा पर व्यूजवा बढ़ता है ना, तो फिर बढ़वे नहीं करता। अच्छा ये देखा एग्जाम, आगे देखा, आगे देखा, बोला जा रहा है लिस्ट आउट सम ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सम ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कीप आवर इन सराउंडिंग्स क्लीन, ठीक है। अब बोला जा रहा है, ये तो ससुरा सबको पता होगा, ठीक है, बाकी बता देते हैं। बोला जा रहा है कि लिस्ट आउट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप क्या करेंगे अपना सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है। बोला जा रहा है गार्बेज का डिस्पोजल, ठीक है, गार्बेज डिस्पोजल इज नेसेसरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है, लिस्ट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप क्या करेंगे सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला बात बोलिएगा कि 3R का यूज करना है, ठीक है, 3R यूज। 3R का मतलब समझते हैं, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, रिसाइकल पहला बार सुन रहे, कोई बात ना, कोई बात। रेड्यूस मतलब कम यूज करना है, ठीक है, जैसे कि पानी को नहाना है तो कोई 10 बकेट यूज करेगा, कोई 20 बकेट यूज करेगा, कोई 2 बकेट यूज करेगा जितना जरूरत है। अब देखिए कोई ज्यादा यूज करेगा तो कम यूज करना है, ठीक है, जितना जरूरत है उतना। रीयूज कहने का मतलब जैसे पेपर बच गया, ठीक है, आप जो है नोटबुक पर लिखे उस पर रफ किए तो वो बच गया, तो उसको क्या फेंक देना है, जला देना है, उससे तो पॉल्यूशन होगा, वो नहीं करना, उसको रीयूज करना है, ठीक है, मतलब जो है उसको रिसाइकल हम लोग कर देंगे, है ना, रिसाइकल कर देंगे, फिर से बन के आएगा, रीयूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि जैसे कुछ वाटर बॉटल जो है आप किसको यूज कर सकते हैं, जैसे जो जूस आ गया, ठीक है, जूस बॉटल, माजा, पेप्सी वगैरह पीते हैं ना सब लोग, जूस बॉटल जो होता है, जूस बॉटल एक को जो है हम लोग वाटर बॉटल के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर किचन में स्टोर करने के लिए। और क्या कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग जो है ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट, ठीक है, ये जो ड्राई वेस्ट होता है और जो वेट वेस्ट होता है, ठीक है, ये बड़ा समझना जरूरी है, ठीक है, इसको फॉलो भी कीजिएगा, खाली लिखिएगा नहीं। ड्राई वेस्ट क्या है, मतलब जो सूखा कचरा है, सूखा कचरा उसको अलग रखना है, जो भीगा हुआ कचरा है उसको अलग रखना है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ज़्यादातर शहर में जरूरी है, ठीक है। अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए जो ड्राई वेस्ट रहता है ना, वो वेट वेस्ट के साथ अगर मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है, तो उसमें अलग करना, सबको जो है डंप करना पड़ेगा, तो वो जो है जो प्लास्टिक उसमें मिल के जो है अगर धरती के अंदर दबा देंगे तो वो प्लास्टिक जो है वो डीके नहीं होता है, सड़ता नहीं है, और फिर वो रह जाता है। लेकिन अगर हम लोग जो है प्लास्टिक एक जगह कर दे, ठीक है, प्लास्टिक, पेपर, ठीक है, तो ये सब को वो क्या करेगा, ये सबको रिसाइकल कर देगा, ठीक है, रिसाइकल, इसको हम लोग फिर से यूज करेंगे। और जो हमारा वेट है, जैसे कि एप्पल कोई सड़ गया, ठीक है, वेजिटेबल हो गया, ठीक है, वेजिटेबल, ये सबको क्या करेगा कि ये सबको ले जाएगा, डंप कर देगा, डंप करके फर्टाइल सॉइल क्रिएट करेगा, उससे और खेती बढ़ेगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है डिस्पोजल नेसेसरी है, तो बहुत नेसेसरी है भैया, अभी बताया ना, डिस्पोजल नहीं होगा तो सब कचरा रखेंगे कहाँ, हमारा जो है काफ़ी सेहत खराब होगा, ठीक है, समझे जी कि ना समझे। अरे भैया सब्सक्राइब कर दो, 200 सब्सक्राइबर है मेरा अभी तक, 200 सब्सक्राइबर ओनली,
सब देखेगा, सब्सक्राइब नहीं करेगा, ऐसा आदमी रहता है। घंटा दबाने में बहुत दिक्कत होता है, हम इतना वीडियो बना रहे हो काका। तो अगला क्वेश्चन है, अगर आपके दांत कमजोर हैं, ठीक है, आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, मतलब क्वेश्चन सुनिए, नेम सम फूड डेट आर रिच इन, ठीक है, अगर आपको जो है कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है, तो आप क्या खाएंगे बाबू? आपको आयोडीन चाहिए तो आप क्या खाएंगे? आपको कैल्शियम चाहिए तो आप क्या खाएंगे? ठीक है, ये तो हमको ऐसे ही पता चल रहा है, ठीक है। आयोडीन तो कैल्शियम तो सबको पता रहता है, बच्चा बच्चा को पता होगा कि आयोडीन जो है, आयोडीन युक्त सॉल्ट, टाटा सॉल्ट। अब कुछ लोग कहेंगे कि उसका हम प्रचार कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला हमको। देखिए, आयोडीन युक्त जो होता है वो सॉल्ट होता है, ठीक है, सॉल्ट। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? ये मिल्क से मिलता है, ठीक है, मिल्क। एक एक लिख दीजिए, काम हो जाएगा, 1 नंबर का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो पोटैटो से मिलता है, ठीक है, पोटैटो। पोटैटो हो गया ना, आलू हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, ब्रेड। ब्रेड हो गया, जो चपाती खाते हैं वो हो गया, ठीक है, चपाती। ये सब क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट में एकदम मस्त। रोटी जिसको बोलते हैं ना, चपाती रोटी आम भाषा में। अब देखिए, पोटैटो में भी है, ब्रेड में भी है, मिल्क, सॉल्ट, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। पढ़ना है लेकिन कोई लोगों को याद नहीं रहता है, क्या करें। वीडियो कुछ आधा लोग छोड़ के भाग गया होगा, तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और हम जा रहे हैं। एग्जाम आ रहा है, आप लोग का आम क्यों जगे, ठीक है। अब हम जा रहे हैं मच्छर काट।